जय हिंद दोस्तों। चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दोस्तों हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी के द्वारा जो सचिवालय सहायक का पेपर कराया गया था 2015 में, वो मैं आप लोग को सोल्यूशन कराने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो में 1 से 70 प्लस क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, आप लोग प्रीवियस पेपर के तौर पर जरूर आप लोग देखिएगा इस वीडियो को, काहे कि दोस्तों आप लोग को पता चलेगा कि कितने प्रश्न कहाँ से आए थे और किस लेवल का प्रश्न आए थे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जो सेकेंड ग्रेजुएशन की भर्ती 2014 में जो आया था, जिसका एग्ज़ाम दोस्तों हुआ था, पहला एग्ज़ाम 16 फरवरी 2015 को और दूसरा एग्ज़ाम जो दोस्तों हुआ था 23 फरवरी 2015 को। उसी में दोस्तों हम 16 फरवरी वाले जो हुआ था उसमें जो क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को दोस्तों हम आज की वीडियो में जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को दोस्तों हम लोग बारी बारी से देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आज की हम लोग मोटिवेशनल क्विज देखते हैं, क्या देगा आज का मोटिवेशनल क्विज। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हरे, क्या दोस्तों, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्नलिखित में से कौन है। हरे रंग के पदार्थ कौन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्लोरोफिल है दोस्तों। कौन सा है, क्लोरोफिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, साइलेंट वैली, क्या दोस्तों, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है, यह प्रश्न दोस्तों आप लोग को जो एग्जाम हुआ था 16 फरवरी 2015 को, उसी में दोस्तों उसी को प्रश्न को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर में क्या दिया गया है, गोवा, क्या है दोस्तों, गोवा किस नदी के तट पर अवस्थित है, मतलब गोवा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, मांडवी नदी के तट पर स्थित है गोवा नदी। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में शुष्का छिपकोप, क्या है दोस्तों, शुष्का छिपकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए अगले प्रश्न हम देखते हैं 5 नंबर में प्रोटीन ऊर्जा, क्या दोस्तों, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। क्या है दोस्तों, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बालछय। क्या है, बालछय, जिसको हम लोग मोनोसमस बोलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न हम देखते हैं 6 नंबर में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण, क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, अंटार्कटिक के कैंप में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होता है दोस्तों। यहाँ पर बाई ऑप्शनल क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको बाई ऑप्शनल क्वेश्चन में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अंटार्कटिका के कैंप में गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं 7 नंबर में, शरीर के किस अंग, क्या दोस्तों, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। वो शरीर का कौन सा अंग है जो खराब होने से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, पेनक्रियाज या अग्नाशय दोस्तों। क्या है, पेनक्रियाज या अग्नाशय। अगले प्रश्न में देखते हैं 8 नंबर, इबोला क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इबोला क्या है। तो इबोला एक प्रकार का दोस्तों वायरस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्या है, वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 9 नंबर में क्या दिया गया है, घेंगा, क्या है दोस्तों, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। क्या है, घेंगा रोग जो आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में क्या दोस्तों व्याप्त हो सकता है, मतलब पर्याप्त हो सकता है, किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों। किस क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में घेंगा रोग आयोडीन कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, तो यह पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो सकता है दोस्तों घेंगा रोग। अगले प्रश्न में देखते हैं 10 नंबर में क्या दिया गया, विटामिन ए, क्या दोस्तों, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। विटामिन ए जो होता है ना, ये कहाँ पर संग्रहित मुख्यतः होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, इसी में दोस्तों संग्रहित रहता है विटामिन ए। अगले प्रश्न में देखते हैं 11 नंबर में, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में किस रोग का वाहक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, फाइलेरिया, किस रोग का, फाइलेरिया रोग का। अगले प्रश्न में देखते हैं 12 नंबर में क्या दिया गया, समदाब, क्या दोस्तों, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है। समदाब, यहाँ समदाब लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, समान वायु क्या है, समान वायुमंडलीय दबाव को दोस्तों। यहाँ पर समदाब लिखा हुआ इसलिए यहाँ पर दबाव वो सेम हो जाएगा, इसलिए समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है, तो समान वायुमंडलीय दबाव को। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं, 12 नंबर देख लिया, 13 नंबर में देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी, क्या दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी कक्ष के रण में समाहित होती है। कक्ष के रण में कौन सा नदी समाहित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लूनी नदी दोस्तों। कौन सा नदी है, लूनी नदी है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं 14 नंबर, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। जो थायराइड ग्रंथि होता है उसका स्थान कहाँ है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, गला में रहती है। कहाँ पर रहती है, गला में थायराइड ग्रंथि रहती है। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर में, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों। क्या साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, सोडियम क्लोराइड दोस्तों। क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड नाम है साधारण नमक का दोस्तों। आप लोग दोस्तों इसको क्वेश्चन को आसान मत समझिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है ये 2015 के फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों, जो कि 16 फरवरी को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे
16 नंबर में क्या दिया गया है, तारों का रंग निर्भर करता है दोस्तों, क्या है, तारों का रंग निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, उसके तापमान पर निर्भर करता है तारों का रंग। अगले प्रश्न में देखते हैं 17 नंबर में, डॉक्टर न क्या है दोस्तों, डॉक्टर नॉर्मल ई बोरलॉग किस देश के थे, मतलब डॉक्टर नॉर्मल जो थे वो बोरलॉग किस देश के थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, अमेरिका देश के थे। कहाँ के थे, अमेरिका देश के थे। अगले प्रश्न में लोग देखते हैं 18 नंबर में, आयोडीन टेस्ट, क्या दोस्तों, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है, तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 19 नंबर में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत, क्या दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित रखता है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, अनुच्छेद 17 है दोस्तों, इसको अस्पृश्यता का बोलते हैं अनुच्छेद 17 को। अगले प्रश्न में देखेंगे 20 नंबर में दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट नाम है दोस्तों, क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 21 नंबर में, निम्नलिखित, क्या दोस्तों, निम्नलिखित गौ प्रजातियों, क्या दोस्तों, निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देश की नहीं है, कौन सी प्रजाति देश की नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, क्या हो जाएगा, हाल्स्टीन फिजिशियन ये जो है वो देश की प्रजाति नहीं, बाकी सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 22 नंबर में दोस्तों, क्या देगा, बिहार, क्या दोस्तों, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना करें दोस्तों, क्या बिहार पंचायत राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों के लिए निर्धारित है, इसकी गणना करें दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है दोस्तों, ये क्या है, पंचायत की पहली बैठक से तिथि की जाती है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि बिहार के एग्जाम हुआ था तो इसलिए बिहार का प्रश्न इसमें एकदम रहबे करेगा। अगले प्रश्न हम देखेंगे 23 नंबर में, राज्यसभा, क्या दोस्तों, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, क्या है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, क्या है, राज्य सूची, क्या दोस्तों, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भ विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया, तब दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा के संदर्भ में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप लोग अच्छे से दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं 24 नंबर में, राष्ट्रीय, क्या दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या दोस्तों, इसमें से कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेगा दोस्तों, कहीं पर नहीं दे दिया रहता है, तो कौन सा इनमें से कथन सही नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदगढ़ से सिरसी से लिया गया दोस्तों, जो कि क्या है, एक गलत दिया गया, बाकी सब क्या सही है दोस्तों। ये नंबर में क्या देगा, भारत राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई 2:3 होता है, भी सही है। राष्ट्रीय झंडे चक्र में आरोह की संख्या, मतलब तीलों की संख्या दोस्तों कितने हैं, 24 है, भी सही है। राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण अवधि दोस्तों 52 सेकंड, ये भी सही दोस्तों, जो कि इसमें इसका राइट आंसर क्या जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर 3, जो कि ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर में, लोकसभा या विधानसभा, क्या दोस्तों, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपना जमानत की राशि खो देगा अगर उससे कुल वैध मतों का, दोस्तों क्या है, अगर उससे कुल वैध मतों का, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, 1/6 मत से प्राप्त कम हो, तो 1/6 से कम मत प्राप्त होता है तो दोस्तों उसका अपना कुल क्या होता है, वो खो देता है अपने जमानत राशि। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं 26 नंबर में, क्या दिया गया है, भारतीय, क्या दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था, क्या दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था दिसंबर 1885 में, वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बॉम्बे में हुआ था 1885 में। अगले प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर में दोस्तों, क्या दिया गया, एक दल, क्या एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना अनिवार्य है, तब वो दोस्तों विपक्षी दल होना उसको माना जाता है। इसके राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, 55, कितना 55। अगले प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों 28 नंबर प्रश्न में, ग्राम पंचायत का, क्या दोस्तों, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है, आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा दोस्तों, तो कितने दिन बाद प्रभावी माना जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 7 दिनों के बाद दोस्तों। अगले प्रश्न हम देखेंगे 29 नंबर में, भारत में स्वतंत्रता के बाद, क्या दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ दोस्तों, तो प्रथम आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, 1952, कहीं कहीं दोस्तों दिया जाता है 1951 से 52 दिया रहता है, कहाँ पर कहीं कहीं कोई प्रश्न में दिया रहता है 1951 में प्रथम आम चुनाव भारत का हुआ था स्वतंत्रता के बाद। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 30 नंबर में क्या दिया गया है, नरेगा, क्या दोस्तों, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्यों के बीच किस अनुपातों में वहन किया जा सकता है, मतलब वो नरेगा में जो योजना में खर्च होता है दोस्तों उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का अनुपात कितना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, केंद्र सरकार का 90% है, 90 है, और क्या राज्य का दोस्तों है 10% है, ये दोनों का अलग अलग अपना अपना वो खर्च करते हैं, केंद्र सरकार 90% खर्च करते हैं नरेगा योजना में और राज्य सरकार दोस्तों 10% खर्च करते हैं। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं 32 नंबर में, 31 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है, निम्नलिखित, क्या दोस्तों, निम्नलिखित
पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है दोस्तों? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं 32 नंबर में, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई दोस्तों? क्या है? बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 33 नंबर में, 1860 क्या दोस्तों? 1860 इसमें प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे दोस्तों? नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, दीनबंधु मित्र थे दोस्तों। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे दोस्तों। चलिए दोस्तों थोड़ा हम लोग फास्ट में चलते हैं क्योंकि वीडियो अगर बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा तेजी में चलते हैं। क्या है दोस्तों? 34 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, नीचे दी गई क्या है दोस्तों? नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है दोस्तों? क्या है? नीचे दिए गए कमेटियों में से किसका संबंध पंचायती राज से है? कौन सी कमेटी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों। कौन सा है? बलवंत राय मेहता समिति है जो पंचायती से राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 35 नंबर में, सामुदायिक क्या दोस्तों? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। क्या था दोस्तों? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, लोक भागीदारी। क्या है दोस्तों? लोक भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 36 नंबर में, द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या है दोस्तों? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। क्या है? क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 37 नंबर में क्या दिया गया है? राष्ट्रीय खेल क्या दोस्तों? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, निम्न में से किनसे संबंधित है दोस्तों? वो किनसे संबंधित है राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, मेजर ध्यानचंद्र दोस्तों। मेजर ध्यानचंद्र जो थे वो हॉकी के क्षेत्र के हॉकी के खेल से संबंध रखते थे, मेजर ध्यानचंद्र दोस्तों। उसी के जन्मदिन पर दोस्तों 29 अगस्त को क्या मनाया जाता था? राष्ट्रीय खेल दिवस। अभी भी मनाया जाता है दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। अगले प्रश्न में देखते हैं 38 नंबर में क्या दिया गया है? क्या दोस्तों? मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। क्या दोस्तों? रामोन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो किस देश के राष्ट्रपति थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फिलीपींस देश के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 39 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों? 12 क्या है दोस्तों? 12th शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे दोस्तों? उस टाइम के करंट अफेयर के प्रश्न है दोस्तों। 12th नंबर के तो शीतकालीन ओलंपिक खेल थे वो किस देश में आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, रूस में किए गए थे। कहाँ पर किए गए थे? रूस में किए गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों 40 नंबर में, सहारा क्या दोस्तों? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है दोस्तों? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 41 नंबर में, डूरांड क्या दोस्तों? डूरांड कप किस खेल से संबंध है? इतना है क्या है? डूरांड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, फुटबॉल खेल से संबंधित है। किस खेल से है? फुटबॉल खेल से संबंधित है दोस्तों। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं 42 नंबर में क्या दिया गया? वर्ष 2014 क्या दोस्तों? वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कारों के विजेता कौन थे? 2014 में जो दोस्तों दिया गया था नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, कौन थे? मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी थे दोस्तों। जो कि मलाला यूसुफजई कहाँ के? पाकिस्तान के, और ये जो कैलाश सत्यार्थी दोस्तों ये इंडिया के है, भारत के दोस्तों। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि 2015 में एग्जाम हुआ था तो 2014 का ही 1 साल पहले का करंट पूछ दिया था। इसलिए दोस्तों आप लोग अगर अभी एग्जाम होगा तो दोस्तों आप लोग 20-21 का करंट अफेयर तो जरूर ही रट लीजिएगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम में जरूर पूछेगा। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे 43 नंबर में क्या दिया गया है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या दोस्तों? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, असम से है। किस है? बिहू जो है असम राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 44 नंबर में, पेरू की राजधानी है दोस्तों। क्या पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, लीमा है। कहाँ है? लीमा है पेरू की राजधानी। अगले प्रश्न में देखते हैं 45 नंबर में क्या दिया गया है? क्या दोस्तों? चेरनोबिल क्या है? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वो कहाँ है? जो अब ये परमाणु संयंत्र था दोस्तों चेरनोबिल, अब वो जो बंद हो गया वो कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, यूक्रेन में दोस्तों। और यूक्रेन में ही दोस्तों क्या है? लड़ाई हो रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं 46 नंबर में क्या देखा? जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? जापान की मुद्रा मतलब जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों 46 का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, येन कहते हैं। क्या कहते हैं? येन कहते हैं जापान की मुद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 47 नंबर में, निम्नलिखित में क्या दोस्तों? निम्नलिखित में किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था? कौन सा चक्रवात था दोस्तों जो भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था दोस्तों? आप लोग क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, नीलोफोर जो है वो भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था। बाकी क्या था? हुदहुद जो प्रभावित किया था, हेलेन ये भी प्रभावित किया था, लहर ये भी प्रभावित किया था, जो कि क्या था दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर 1 जो था नीलोफोर जो थे वो प्रभावित नहीं किए थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 48 नंबर में,
ट्रेन टू पाकिस्तान, क्या दोस्तों, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है दोस्तों, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, खुशवंत सिंह दोस्तों, कौन है, खुशवंत सिंह है, जिसके द्वारा पुस्तक लिखा गया है ट्रेन टू पाकिस्तान। अगले प्रश्न में देखते हैं 49 नंबर में दोस्तों, क्या देगा, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, बहुत फेमस पुस्तक है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम का है दोस्तों ये पुस्तक विंग्स ऑफ फायर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये एक हर एग्जाम में पुस्तक ये पूछते रहता है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50 नंबर में, भारत एक खोज, क्या दोस्तों, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, क्या दोस्तों, अहमदनगर किला में के जो जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, भारत एक खोज के लेखक कौन है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है भारत एक खोज दोस्तों, जो कि कहाँ पर अहमदनगर किला में उनको जेल कारावास में लिखे गए थे पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 51 नंबर में, क्या दिया गया है, कौन सा देश, क्या दोस्तों, कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, कौन सा देश है जो सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्यूबा दोस्तों, किसको, क्यूबा को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 52 नंबर में, जल का घनत्व, क्या दोस्तों, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है दोस्तों, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तापमान सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 53 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों, क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1945 ईस्वी में किया गया था, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो अमेरिका देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 54 नंबर में, भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों, क्या भारत की आजादी जिस समय हुआ था 1947 में, उस समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन थे, कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 55 नंबर में, कौन सी आईसीएस, क्या दोस्तों, कौन सी आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा, कौन से वो अधिकारी थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, एओ हुमे थे दोस्तों, कौन थे, एओ हुमे थे। अगले प्रश्न हम देखते हैं 56 नंबर में दोस्तों, क्या दिया गया है, म्यांमार की नई राजधानी है दोस्तों, क्या, म्यांमार की नई राजधानी, तो म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, नायपीडो दोस्तों, कहाँ, नायपीडा, यही है म्यांमार की राजधानी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 57 नंबर में, क्या दिया गया है, तमस, क्या दोस्तों, तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, भीष्म सहनी है, कौन है, भीष्म सहनी है तमस उपन्यास के। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 58 नंबर में, क्या देगा, वर्ष, क्या दोस्तों, वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता दोस्तों, वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, कर्नाटक ने दोस्तों, किसने, कर्नाटक टीम ने जीत लिया था उस समय में दोस्तों 2013-14 में रणजी ट्रॉफी याद रखें दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ 13-14 का करंट पूछा गया है, क्योंकि 2015 में एग्जाम हुआ था, क्या हुआ था दोस्तों, 2015 में एग्जाम हुआ था और 13-14 का करंट इसमें पूछा हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 59 नंबर में, भारतीय, क्या दोस्तों, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था दोस्तों उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, कौन थे, क्लीमेंट इटली थे, क्लीमेंट इटली थे जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 60 नंबर में, भारतीय, क्या दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों, जिस समय में मतलब एग्जाम हुआ था उस समय में पूछा जा रहा था दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन थे उस समय में दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रघुराम राजन थे उस समय दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न में देखेंगे 61 नंबर में, क्या दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, क्या भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, ममता शर्मा दोस्तों, कौन है, ममता शर्मा दोस्तों, जो कि अब ये चेंज हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है, मेरे अंदाज से रेखा शर्मा जी अभी है, कौन है दोस्तों, रेखा शर्मा जी है, याद रखिएगा आप लोग। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के अभी वर्तमान में देखते हैं दोस्तों, जो कि पहले का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें कौन है, ममता शर्मा। अगले प्रश्न में देखते हैं 62 नंबर में, भारत और चीन के बीच, क्या दोस्तों, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर कब हस्ताक्षरित हुआ था दोस्तों, तो कब हस्ताक्षरित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, 1954 में हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 63 नंबर में, क्या दिया गया है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों, क्या भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, MS स्वामीनाथन, कौन थे, MS स्वामीनाथन थे, जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 64 नंबर में, क्या दिया गया, आंग सांग सू, क्या दोस्तों, आंग सांग सू की जो LND के नेत्री है किस देश में सबसे, क्या दोस्तों, किस देश में संबंध रखती है दोस्तों, आंग सांग सू, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, ये म्यांमार दोस्तों, क्या है, आंग सांग सू जो है वो नेत्री वो म्यांमार देश से संबंध रखती है। अगले प्रश्न में देखते हैं 65 नंबर में, महात्मा गांधी, क्या दोस्तों, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब की गई दोस्तों, मतलब महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पुनः की संधि कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, 1932 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 66 नंबर में, क्या दिया गया है, गिर, क्या दोस्तों, गिर का
गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा दोस्तों, गुजरात में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। 67 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों? प्रसिद्ध, क्या दोस्तों? प्रसिद्ध पेंटर राजा, क्या दोस्तों? प्रसिद्ध पेंटर राजा जिसका नाम है रवि वर्मा, किस रियासत से जुड़े थे दोस्तों? वो रवि वर्मा जो कि पेंटर थे, चित्रकार थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। क्या है? त्रावणकोर है दोस्तों। क्या है? त्रावणकोर वो रियासत से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 68 नंबर में क्या दिया गया है? बिहार, क्या दोस्तों? बिहार में बहने, क्या दोस्तों? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है दोस्तों? मतलब किसका उद्गम जो है वो अमरकंटक से है दोस्तों, अमरकंटक में है दोस्तों, सॉरी यहाँ क्या लिखा हुआ है? अमरकंटक में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, सोन नदी का। किस नदी का? सोन नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 69 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है? 69 नंबर में दोस्तों देख लीजिए आप लोग, ये मैथ का क्वेश्चन एक दिया गया है जो कि आप लोग बना लीजिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि विभाजित होते हैं, इसमें से इससे जो विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, इसको आप लोग बनाइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बतला दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका मतलब यही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 12 और 18 और 27 से विभाजित हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 70 नंबर में क्या दिया गया है? निम्नलिखित, क्या दोस्तों? निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था दोस्तों? वो कौन व्यक्ति थे दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, हेनसोंग यान थे दोस्तों। कौन थे? हेनसोंग यान, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आए थे दोस्तों। अगले प्रश्न, इस वीडियो का दोस्तों हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन 71 नंबर में क्या दिया गया है? पूर्ण स्वराज, क्या दोस्तों? पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? क्या दोस्तों? पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर में दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों बताइएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, ताकि दोस्तों मैं इसी तरह से प्रतिदिन आप लोगों के पास लेकर बिहार सचिवालय के जितने भी प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस, उस सभी सेट दोस्तों आप लोग के बीच लेकर आते रहूँगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।